हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू फिजिक्स। आई एम संध्या। जैसे कि आप सबको पता है, हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, राइट? सो अब देखिए, वहां पर आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। दिस इज योर लेक्चर नंबर 2। ओके, यहाँ पर हमने कुछ पहले क्वेश्चंस किए थे। सो अब हम थोड़ा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं कि हमने एक्चुअल क्या किया था। जस्ट मैंने वहां पर आपको फॉर्मूले बताए थे। सो जस्ट आप उसको रिवाइज करिए, हम वो रिवाइज करेंगे। एंड देन एक टॉपिक है रेसिप्रोकल वेक्टर्स वाला, वो कंप्लीट करके मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करवाऊंगी और जिसकी आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। जो भी मेरे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है, अगर वो टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड नहीं है, तो सबसे पहले जाकर डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, राइट? सो उसके बाद अब देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था विच इज अबाउट angle between two vectors. अब angle between two vectors, that is we can be calculated by two different methods, which is either it will be dot product or it will be cross product, right? Angle between two vectors can be calculated either by dot product, in which there is cos theta present, and scalar product, sorry, vector product, dot product and scalar product is both this name, that is scalar product or dot product, right? And this will be vector product, in which sin theta is present. And just the formulas are a dot b is magnitude of a and magnitude of b cos theta, which is also equals to ax bx plus ay by plus az bz, जहां पर आपका वेक्टर प्रॉपर होता है ax I कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, एंड वेक्टर b इज bx I कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, राइट? एंड a क्रॉस b is what, that is magnitude of a and b sin theta, which is also a and b in matrix form. अब देखो, इसको कैलकुलेट करने का दो तरीके हैं, या तो आप मैट्रिक्स फॉर्म वहां पर ड्रॉ करेंगे, राइट? अब क्योंकि मैं आपको देखो इस तरीके से करवा रही हूं ताकि आप अच्छे से डीपली इस तरीके से समझे। अब या तो आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कर सकते हैं, एक और तरीका है, इसको हम डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हैं, मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे साइक्लिक चलती है, एक्स वाई जेड देन जेड टू एक्स, राइट? और इन फॉर्म जेड टू एक्स एंड आई जे के एंड देन के टू आई, राइट? सो अगर हम आई अक्रॉस निकालते हैं, देन इट विल बी आई के बाद आपके पास साइक्लिक फॉर्म में है जे के, राइट? दैट इज वाई जेड, सो दैट कम्स आउट टू बी। अगर आपके पास आई कैप में है तो देखिए हम कैसे करेंगे, देन इट विल बी ए वाई बी जेड, ए बी फॉर्म ही रहेगी, एंड देन अगले में आप उसका रिवर्स करेंगे, दैट इज ए जेड बी वाई प्लस जे। अब देखो जे के बाद क्या आता है, के आई, राइट? दैट इज जेड एक्स ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड एंड देन प्लस के, दैट इज एक्स वाई ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। अब देखो क्या आपके पास यही मैट्रिक्स को रिजॉल्व करके आता है, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके आई के अक्रॉस करेंगे, देन इट विल बी ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, राइट? जे के अक्रॉस करते हैं, देन कम्स आउट टू बी नेगेटिव, तो ए एक्स बी जेड वाली आपकी टर्म जो होती है वो नेगेटिव होती है, वही अगेन नेगेटिव है, और वो नेगेटिव नेगेटिव ये वाली टर्म आपकी पॉजिटिव हो जाती है, राइट? तो यही हमारे पास मेथड है। तो देखो ये एक नया मेथड हमने सीख लिया आज, जिससे आपका टाइम कंज्यूम होगा, राइट? ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अभी प्रैक्टिस में लेके आएंगे, देन एग्जाम टाइम तक आप इसको मास्टर कर जाएंगे, राइट? सो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंड देन सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी हमारा यही था, राइट? कुछ ये हमारे पास ए और बी वेक्टर्स इस फॉर्म में थे, ए एंड बी वेक्टर्स, यही आपका पैरेललोग्राम होता है। अब इसका एरिया बताना है,
सो एरिया का निकालने का तरीका होता है A क्रॉस B, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, राइट। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड हमारा कुछ ऐसे फॉर्म में है, इसको अगर हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ये आपका कुछ ऐसे पाइप इस फॉर्म में है, सो दैट मीन्स ये क्या है आपका बेस वाला एरिया, राइट। वॉल्यूम आपके पास नॉर्मल क्यूब के लिए क्या होती है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, राइट। यही कुछ इस फॉर्म में है। अगर आपको एरिया निकालना है दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का क्या होगा, हाइट के अलोंग ही होगा, राइट। एक्स वाई का क्रॉस प्रोडक्ट जे कैप के कैप होता है, दैट इज प्लस जेड एक्सिस, राइट। और जो हाइट है हमारी वो भी जेड एक्सिस के अलोंग है। सो देखो दोनों क्या है, अब हमारा पैरेलली अलाइन कर रहा है, राइट। सो जब हमारा पैरेलली अलाइन करता है तो वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट। सो दैट मीन्स तभी हमारा नया एक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट। यही हमारा मेथड है। और देखो या आइदर ए डॉट बी क्रॉस सी करो साइक्लिक फॉर्म में, आइदर बी डॉट डी सी क्रॉस के करो एंड सी डॉट ए क्रॉस बी करो, सो आपकी वैल्यू सेम रहेगी। बट अगर हम ये करते हैं ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी में आपके पास क्या होता है, ये आपका रिवर्स में जाता है, राइट। वेक्टर फॉर्म में माइनस में जाएगा क्योंकि आपकी वो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, एंड डॉट प्रोडक्ट हमारा एज इट इज ए डॉट बी और आइदर बी डॉट ए, ये एज इट इज रहता है, ओके, क्योंकि ये स्केलर है। वेक्टर फॉर्म में यही तरीका है। अगर आपके पास मान लीजिए ये वेक्टर एक ए वेक्टर सी वेक्टर रिलेटेड विद दिस, सो अगर हमारे पास माइनस सी है दैट इज विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट एंड सेम मैग्नीट्यूड, दैट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। यही वैल्यूज होती हैं। सो यही हमारा इसका यहाँ पे सिग्निफिकेंस है, ओके। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया था, दैट इज सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए कुछ कंसेप्ट पढ़े थे एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए। देन हमने क्वेश्चन किया था डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू प्लेन्स, राइट। सो अब देखो उसमें हमने क्या किया था, आपने दो प्लेन्स के लिए वहां पर आपने नॉर्मल वेक्टर निकाला था एंड देन उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया था। सो देखिए कैसे किया था हमने। ये कुछ प्लेन है, आपको लेट इट कंसीडर ये वाला प्लेन है आपका प्लेन 1, ओके। दिस विल बी प्लेन 1 जो कि आपका एक्स जेड में बोल सकते हैं। अगर आपके पास दिस विल बी वाई जेड एंड एक्स, देन एक्स जेड में आपका ये प्लेन है, राइट। और ये वाला आपका जेड वाई में प्लेन में है। सो ये कुछ आपके पास ऐसे प्लेन है। सो अब देखो इस प्लेन का एरिया वेक्टर हमें क्या बताना था, इन दोनों प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विच इज दिस, राइट। यही है हमारी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। सो अब देखो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, इस प्लेन का वेक्टर एरिया वेक्टर निकाला। एरिया वेक्टर क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, राइट। आई क्रॉस, अगर एक्स वाई प्लेन में हमारा रेक्टेंगल है देन हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, देन कम्स आउट टू बी प्लस के कैप, राइट। यही एरिया होता है वेक्टर फॉर्म में। सो इसका आपके पास आएगा n1 दिस इन दिस फॉर्म इन दिस डायरेक्शन, राइट, आउटसाइड, एंड इस वेक्टर के लिए आएगा परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स, राइट। सो अब देखो ये दोनों वेक्टर्स हैं और हमें निकालना है इन दोनों का कुछ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये अलोंग में तो नहीं है ना, डेफिनेटली अलोंग में नहीं है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे क्योंकि हमें इन दोनों के बीच की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोली है, राइट। यही तरीका है ना, जब आपके पास वो अगर सेम अलाइन में है तो हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और अगर डिफरेंट अलाइनमेंट में है, कुछ एंगल थीटा पर है, तो वहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ओके। देन देखो उसके बाद हमने क्वेश्चन किया था, ये हमने किया था लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, यस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमने किया था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, राइट। हमारी कुछ लाइन है उसके अक्रॉस हमने यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेट किया था, राइट। सो देखो उसके लिए क्या था हमारे पास, लाइन की इक्वेशन है r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा बी। आइदर या तो आपको लाइन दी होगी देन आप वहां से कर सकते हैं, बट हमें क्या था, लाइन के भी पॉइंट्स दिए थे, a और b पॉइंट्स दिए थे। देन हमने यहाँ पर p माइनस a क्रॉस b किया था एंड b क्या किया था, हमने b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था। सो हमने इसका इनटू में, राइट, इनटू b क्रॉस किया था। तो वहीं पे आपका ये b क्रॉस या फिर b कैप बोल सकते हैं कि b कैप डायरेक्शन के अलोंग हमने ये निकाला था, राइट। देन उसके बाद हमने किया था डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम प्लेन। अब हमने प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस किया था, ओके।
ये हमारा कोई प्लेन है और इस पे हमने पॉइंट का डिस्टेंस लिया था। अब हम इस प्लेन पर कोई एक पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, कोई एक पॉइंट हम लेट करेंगे, कुछ ऐसे ही देखो हमने किया था। पॉइंट हमने पहले प्लेन की हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे तो हमने प्लेन कैलकुलेट किया, देन वहां से उस प्लेन की हमने क्या निकाला, एरिया वेक्टर। देन एरिया वेक्टर के बाद हमने क्या किया, उस पॉइंट से उसका डिस्टेंस एंड देन डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसका एरिया वेक्टर उसी पॉइंट के अक्रॉस आएगा और उसका हमने डॉट प्रोडक्ट किया। ओके, देन डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू लाइन। अब लाइन टू लाइन डिस्टेंस है, ठीक है, दो लाइन दी है हमें और हमने क्या किया, उन दोनों का एरिया वेक्टर जो कैलकुलेट किया था देन उसका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया। क्योंकि लाइन है, लाइन आपकी आइदर पैरेलल फॉर्म में होगी आइदर रिवर्स फॉर्म में होगी, देन आपका वहां पर थीटा होगा, राइट, और वही हमारा कुछ क्रॉस प्रोडक्ट इस फॉर्म में बनेगा। ओके, सो देखो उसके बाद हमने किया था डिस्टेंस फ्रॉम लाइन टू प्लेन। ओके, लाइन के लिए हमें ए और बी गिवन था और प्लेन गिवन था। अब उसके अक्रॉस हमने कैसे किया था, अगर आपका लाइन प्लेन से हमें डिस्टेंस निकालना है, सो प्लेन में हमने क्या किया था, लाइन जो आपकी गिवन थी दैट इज एक्स प्लस, प्लेन गिवन था एक्स प्लस 2y प्लस 3z, राइट, इसके अक्रॉस आपका कुछ वेक्टर फॉर्म में आया था। और यहाँ पर देखो पहले हमने देखा कि क्या वो दोनों हमारा एन डॉट बी, अगर वो अलाइनमेंट है तो वो एन डॉट बी इक्वल टू 0 आनी चाहिए, है ना, प्रॉपर अलाइनमेंट में। बट अगर वो प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इंटरसेक्शन आएगा, राइट। सो दैट फॉर्म्स हमने यहाँ पर एन डॉट इस फॉर्म में किया था एंड यहाँ से ये वैल्यूज कैलकुलेट करके हमने देन उसमें पुटअप की थी। ओके, सो ये तरीका था हमारे पास। ओके, नाउ देखिए हम करते हैं रेसिप्रोकल वेक्टर्स। तो देखिए रेसिप्रोकल वेक्टर्स के लिए हमारे पास कंडीशंस होती है दैट इज ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी डैश मस्ट बी इक्वल टू 1 एंड बाकी सब हमारे पास ए डैश सी देन बी डैश सी देन सी डैश ए देन सी डैश बी मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हमारे पास कुछ कंडीशन होती है रेसिप्रोकल वेक्टर्स के लिए, राइट। रेसिप्रोकल वेक्टर्स हम इसको कुछ इस फॉर्म में भी कह सकते हैं कि अगर वो हमारा पॉजिटिव एक्स वाई में लाई कर रहा है तो उसका रेसिप्रोकल हमारा अदर क्वाड्रेंट्स में कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली देखिए अब आपके पास फॉर्मूला आता है दैट इज ए डैश कम्स आउट टू बी बी क्रॉस सी ए डॉट बी क्रॉस सी। अब देखो ये क्या है, हमारी वॉल्यूम है, राइट, ए डॉट बी क्रॉस सी। और बी क्रॉस सी मतलब अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं साइक्लिक से। और बी डैश क्या होगा हमारे पास, दैट इज सी क्रॉस ए देन सेम ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर आप इसको साइक्लिक में भी कर सकते हैं बट सेम वैल्यूज आएगी, राइट। देन सी डैश मस्ट बी इक्वल टू दैट इज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय अगेन ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, सो ये कुछ ऐसे फॉर्म में है हमारे पास। तो देखिए इस पे एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर, let me check, is it question number 8 or 9? Yes, it is question number 9. It says construct reciprocal vectors of A to I cap B J cap plus K cap and C that is I cap plus K cap, right? So अब देखो
हमें पता है फॉर्मूले में a डॉट बी क्रॉस सी सब में कॉमन था, राइट? और ये क्या है हमारे पास 2i कैप इंटू डॉट बी क्रॉस सी। देखिए क्या करेंगे, अब देखो i के अक्रॉस करेंगे, i के अक्रॉस तो है ही नहीं इसमें, है ना? j के अक्रॉस करेंगे, देन हम क्या करते थे, j के अक्रॉस मतलब z और i वाली आएगी, दैट इज 1 एंड i वाली 0, राइट? और वही हमारे पास दूसरे में माइनस में करते थे, है ना, z i वाली आती थी। चलो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर ये होगा bz cx देन bx cz और k के अक्रॉस आएगी b i वाली। देखो क्योंकि i का आपका यहाँ पर है ही नहीं, राइट? i के इसलिए हमने यहाँ पर नहीं किया। अब k के अक्रॉस आपके पास आएगा b x cy माइनस b y c x, राइट? सो अब देखो 2i डॉट, ये आपके j के अक्रॉस कितना आएगा, z इंटू सी एक्स, जेड वाला ये है हमारे पास, सी एक्स है, ओके? सो दैट विल बी 1 देन माइनस बी एक्स इंटू सी जेड, बी एक्स वाला हमारे पास 0 है, सो इट विल बी ओनली 1, ओके? देन k कैप बी एक्स सी वाई, बी एक्स वाला 0 है, देन इट विल बी 0 एंड बी वाई हमारे पास है सी एक्स है, देन इट विल बी -1। सो ये आपके पास कितना आया, 2i j माइनस के, राइट? j माइनस के। और अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इसमें देखो, अब ये इसके साथ था आपका, है ना, j माइनस के आपका क्रॉस प्रोडक्ट में था। सो यहां से अब देखो इसका डॉट प्रोडक्ट i प्लस, ओके, i एग्जिस्ट करेगा। i वाला कैसे होगा, देखो i वाला भी करते हैं, दैट इज बी वाई सी जेड माइनस बी जेड सी वाई, राइट? तो ये वाला देखो है क्योंकि y भी है हमारे पास, z भी है, राइट? बी वाई सी जेड दैट इज 1 एंड बी जेड एंड दैट इज सी वाई, बट सी वाई हमारा 0 है, सो वो वाला हो जाएगा, बट आई कैप एग्जिस्ट करेगा, ओनली आई, राइट? सो दैट इज आई प्लस जे माइनस के। सो देखो डॉट प्रोडक्ट सिर्फ आई के साथ एग्जिस्ट करता है, दैट इज 2 एग्जिस्ट करेगा, राइट? बाकी सब हमारा आई डॉट जे और आई डॉट के 0 हो जाएगा। नाउ a क्रॉस b अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखो a क्रॉस b, i क्रॉस j एंड i क्रॉस k, सो दैट इज i क्रॉस j कितना बनेगा आपके पास, दैट इज पॉजिटिव k एंड i क्रॉस k कितना बनेगा, माइनस j, राइट? एंड b क्रॉस c आपके पास कैलकुलेट करते हैं, देन j प्लस k और i प्लस k, ये हमने किया ही है। देखो b क्रॉस c हमारे पास कितना आया है, दैट इज ये है हमारे पास i प्लस j प्लस के वाला, b क्रॉस सी यही हमने किया था ना, i प्लस जे माइनस के, राइट? अगेन देखते हैं, j से आप करोगे i वाला आएगा और ये वाला आएगा, बट k क्रॉस के 0 आ जाएगा, राइट? सो ये आपके पास आएगा ओनली i प्लस k क्रॉस i, है ना? दैट इज, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, j प्लस के क्रॉस i प्लस के। सो अब देखो j क्रॉस i करोगे दैट इज प्लस के, सॉरी माइनस के, राइट? एंड देन j क्रॉस i किया माइनस के, देन j क्रॉस k करेंगे दैट इज प्लस i एंड k क्रॉस i दैट इज प्लस j एंड k क्रॉस के विल बी 0, तो i प्लस j माइनस के, राइट? यही है हमारे पास। अब ये हमने ये किया, अब हम करते हैं c क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस c एंड c क्रॉस a कम्स आउट टू बी i प्लस k क्रॉस i, सो ki एग्जिस्ट करेगा ओनली -2j वाला, है ना? अब देखो a के लिए आपके क्या था, b क्रॉस c वाला आता था, राइट? दैट इज i प्लस j माइनस k डिवाइडेड बाई 2 एंड b वाले में आपके पास साइक्लिक आएगा c क्रॉस a वाला, दैट इज -2j डिवाइडेड बाई 2 विच इज -j इटसेल्फ, राइट? लेट मी चेक, c क्रॉस a दैट इज i डॉट i क्रॉस i, k क्रॉस i पॉजिटिव है ना, सो ये प्लस j बनेगा, ओके? एंड देन c विल बी a क्रॉस b, दैट इज ट्वाइस 2 कैंसिल हो गया, देन इट विल बी -j प्लस k, ओके? तो ये आपके कुछ रेसिप्रोकल वेक्टर्स हुए। अब हम कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे।
Assignment number 1. Question number 1. Find the angle between position vector 2 points 3 minus 4 0 and minus 2 1 0 and find direction cosines of vector perpendicular to both. Okay, next question. Find the equation of plane through 3 points, which is A minus 1 1 1, then B 2 3 0 and C 0 1 minus 2. This is A part. Then B part. Find equation of line through 1 0 minus 2 and perpendicular to that plane. अब ये देखो क्या बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. तो ये आपको लैंग्वेज ही देखो, ये सबसे इजी लैंग्वेज है. परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर हम कौन सा वेक्टर निकालते हैं? एरिया वेक्टर ना. तो देखो उससे क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है इस फॉर्म में और वो प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. ओके, सो ऐसे क्वेश्चन को समझो, उसके बाद देखो कि क्या पूछा है, क्या निकालना है. ठीक है, गिवन क्या क्या है. सो वहीं पे आपका समझ आ जाएगा, आपको अप्रोच समझ आ जाएगी कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द डिस्टेंस from point P, which is 1 minus 2 3 to the plane. अब देखो पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस, दैट इज 3x minus 2y plus z plus 1 equals to 0. ये आपकी प्लेन की इक्वेशन है. देन क्वेश्चन नंबर 4. It says find the distance from P 1 to minus 1 to line joining. अब देखो लाइन के लिए बताना है, बट लाइन हमें गिवन नहीं है, वो ज्वाइन कर रही है ओरिजिन से. राइट, अब देखो मैं लैंग्वेज भी आपको साथ साथ बता रही हूँ, सो इसके बाद तो काफी इजी हो जाना चाहिए. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइंस. लाइन दी है आपको, एंड देन R2, ये है आपके पास T. ओके, R2 गिवन है 2j minus k
then j minus I t. Okay, then question number 6, find the direction of line of intersection of planes x minus 2y plus 3z is equals to 1, 4 and 2x plus y minus z is equals to 5. Now B part, find the cosines of the angle between the planes. ओके, सो ये आपका असाइनमेंट है, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है। सो 6 क्वेश्चंस आपको आंसर की टेलीग्राम चैनल पर आज शाम तक प्रोवाइड हो जाएगी। सो अटेंड कीजिए और अच्छे से मतलब क्वेश्चन को आराम से पढ़ के देखना कि क्या है, क्योंकि अभी हम जस्ट स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम अपनी स्पीड को स्पीड अप करेंगे। ओके, सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।